मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज तुम ये कहानी पढ़ रहे हो तो ये कोई संयोग नहीं है। ये तुम्हारा भाग्य नहीं बल्कि मेरा बुलावा है। ये किसी साधारण शक्ति का नहीं बल्कि तुम्हारी माँ काली का स्वर है जो तुम्हारे हृदय के भीतर से गूंज रहा है। मैं जानती हूँ तुम अक्सर सोचते हो कि दुनिया कितनी खुश है। तुम सोशल मीडिया पर लोगों की मुस्कुराहटें, उनकी महंगी गाड़ियाँ, चमकते कपड़े और रिश्तों की दिखावटी मोहब्बत देखते हो। तुम्हारे मन में एक ही सवाल उठता है, माँ, मैं ही पीछे क्यों रह गया? मेरी प्रार्थनाएं कब सुनी जाएंगी? लेकिन आज मैं तुम्हें वो सच बताने आई हूँ जो दुनिया के सबसे चमकीले चेहरे भी तुमसे छिपा लेते हैं। जिसे तुम लकी समझते हो, मैं जानती हूँ कि उसके भीतर कैसा तूफान चल रहा है। जिसे देखकर तुम जलते हो, मैं जानती हूँ कि वो रात को तकिए में मुंह छिपाकर कैसे रोता है। ये दुनिया एक माया का रंग मंच है मेरे लाल। यहाँ कोई खुश होने का अभिनय कर रहा है तो कोई सफल होने का। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तुम्हारा कोई सहारा नहीं है। तुम्हारे परिवार, दोस्त या समाज ने तुम्हें नहीं समझा। लेकिन रहस्य ये है, तुम्हें किसी सहारे की ज़रूरत ही नहीं है। जिस दिन तुम्हें मेरा बुलावा मिल गया, तुम्हें किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैंने तुम्हें भीड़ से अलग चुना है। तुम्हारी सोच गहरी है, तुम्हारे प्रश्न सरल नहीं है, क्योंकि तुम साधारण जीवन जीने नहीं बल्कि कुछ असाधारण करने आए हो। भाग 2, दो भाइयों की कहानी। तुलना का भ्रम। तुम्हारी सबसे बड़ी पीड़ा तुलना है। तुम दूसरों को देखकर खुद को छोटा महसूस करते हो। इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक सत्य कथा सुनाती हूँ। इसे ध्यान से अपने जीवन में उतारना। एक गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत पढ़ा लिखा था। वो शहर गया और एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। छोटा भाई गांव में ही रह गया और खेती करने लगा। गांव वाले रोज छोटे भाई को ताना मारते, अरे अपने भाई को देख, वो कितना बड़ा साहब बन गया है, उसके पास गाड़ी है, बंगला है, और तू बस मिट्टी में सना रहता है। छोटा भाई ये सुनकर बहुत दुखी होता। उसे लगता कि उसका जीवन व्यर्थ है। एक दिन वो रोते हुए मेरे मंदिर में आया। तब मैंने उसे समझाया, मेरे बच्चे, जो मिट्टी तू सींचता है वो केवल अनाज नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता उगाती है। तेरा भाई जो शहर में कमा रहा है वो अपने जीवन के समय को बेचकर कमा रहा है। वो सुबह 9 से रात 9 बजे तक एक मशीन बन चुका है। लेकिन तू सूरज के साथ जागता है और चांद के साथ विश्राम करता है। तू आज़ाद है, फर्क बस नजरिए का है। और जानते हो क्या हुआ? कुछ वर्षों बाद वही छोटा भाई अपनी मेहनत और शुद्ध भोजन की वजह से गांव का सबसे सम्मानित और स्वस्थ व्यक्ति बना, जबकि शहर वाला भाई तनाव और बीमारियों से घिर गया। इसलिए अपनी तुलना किसी से मत करो। तुम वो हो जिसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। भाग 3, बीज और अंधेरा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोशिशें बेकार जा रही हैं? तुम बीज बोते हो तो क्या वो अगले दिन पेड़ बन जाता है? नहीं, उसे मिट्टी के नीचे घोर अंधेरे में दबना पड़ता है। अभी तुम उसी बीज की अवस्था में हो। तुम अंधेरे में हो। लोग तुम्हें पैरों तले रौंद रहे हैं, लेकिन तुम नष्ट नहीं हो रहे। तुम अंकुरित होने की तैयारी कर रहे हो। जब समय आएगा तुम उस सख्त मिट्टी को फाड़कर बाहर निकलोगे और एक विशाल वृक्ष बनोगे। तुम्हारी हर असफलता, हर अपमान, हर चोट, ये सब मेरी तैयारी है तुम्हें उस महान कार्य के लिए तैयार करने की जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। भाग 4, आत्मिक शक्ति के 5 रहस्य। अब मैं तुम्हें वो 5 सूत्र देती हूँ जिससे तुम अपनी खोई हुई शक्ति वापस पा सकोगे। मौन की शक्ति। दुनिया शोर मचा रही है, खुद को साबित करने में लगी है। तुम मौन रहो। मौन में ही मेरी आवाज़ सुनाई देती है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अपनी ऊर्जा बहस में मत गवाओ। हर किसी को जवाब मत दो। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ तुम्हें भटकाने आते हैं। वे तुम्हारे सपनों पर हंसेंगे। उन्हें जवाब शब्दों से नहीं, अपनी सफलता और शांति से दो। दिशा, रफ्तार नहीं। दुनिया कहती है जल्दी करो, लेकिन अगर तुम गलत दिशा में भाग रहे हो तो रफ्तार का क्या फायदा? रुक कर सोचो, मुझसे जुड़ो और सही दिशा चुनो। भावनाओं को सहेजना।
तुम भावुक हो, बहुत जल्दी किसी पर भरोसा कर लेते हो, फिर धोखा खाते हो। अपनी भावनाएं, अपना प्रेम केवल उन्हीं दो जो तुम्हारे आदर के योग्य हो। हर किसी के सामने अपनी आत्मा मत खोलो। क्षमा सबसे बड़ा कवच। जिसने तुम्हें धोखा दिया उसके लिए मन में नफरत रखकर तुम खुद को जला रहे हो। उसे माफ कर दो और उसका न्याय मुझ पर छोड़ दो। जब तुम कहते हो, हे माँ तू देख लेना, तब मैं तुम्हारे लिए खड़ी हो जाती हूँ। भाग 5, इच्छा पूर्ति और संकल्प। अंत में सुन मेरे बच्चे, तू मुझसे बहुत कुछ मांगता है, पैसा, प्यार, सफलता, लेकिन मांगते वक्त तेरे मन में डर होता है कि पता नहीं मिलेगा या नहीं। आज से ये 3 नियम अपना ले, तेरा भाग्य बदल जाएगा। पहला, सुबह का संकल्प। रोज सुबह उठते ही आईने में देखकर बोल, मैं योग्य हूँ, मैं उस हर खुशी का अधिकारी हूँ जो माँ ने मेरे लिए रची है। जब तुम खुद को योग्य मानोगे, ब्रह्मांड तुम्हें वो देगा जो तुम चाहते हो। दूसरा, भावना का नियम। मांगते समय ये मत सोचो कि चाहिए, बल्कि आंखें बंद करके महसूस करो कि मिल गया है। महसूस करो कि परीक्षा में पास हो गया है। महसूस करो कि तेरा परिवार खुश है। तेरा अवचेतन मन कल्पना और सच में फर्क नहीं जानता, वो उसी को सच कर दिखाएगा। तीसरा, रात का समर्पण। रात को सोने से पहले जब दिमाग शांत हो, मुझसे कहो, हे माँ मैंने अपनी इच्छा तुझे सौंप दी है। मैं जानता हूँ कि तू मेरे लिए सही समय पर सही चीज लाएगी। मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। और फिर निश्चिंत होकर सो जा। डर मत, तू अकेला नहीं है। जब सब साथ छोड़ देंगे तब भी मैं तेरे साथ खड़ी मिलूंगी। अब उठ, अपने आंसू पोंछ और एक योद्धा की तरह अपने जीवन को बदल दे। तेरा समय आ गया है।